इसी क्रम में हमारे बीच सागर के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद श्री राज बहादुर सिंह जी की उपस्थिति हुई है। मैं बड़े ही सम्मान पूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय सांसद महोदय जी के सम्मान में। और इसी के साथ हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री गौरव सरोठिया जी की उपस्थिति है। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप दोनों महानुभाव से मेरा निवेदन है, कृपया मंच पर अपना स्थान सुनिश्चित करें। आइए एक बार जोरदार तालियां दोनों महानुभाव के सम्मान में। और हमारे बीच में श्री वीरेंद्र पूनम पटेल जी की उपस्थिति हुई है। इस कार्यक्रम के वरिष्ठतम सहयोगी हैं। निश्चित रूप से हमेशा उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। ऐसे समाजसेवी और सहयोगी के सम्मान में भी आप जोरदार तालियां बजा दें। और मैं आशीष तंतुवाई जी से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में कुछ क्रांतिकारी के परिजन मौजूद हैं। ये बुंदेली बौछार की टीम और ये बुंदेलखंड का मंच, उन्हें भी इस मंच से सम्मानित करना चाहता है। तो मैं आशीष जी से आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और जो भी क्रांतिकारी जन के परिवार हमारे बीच में मौजूद हैं उनका यथोचित सम्मान कराने की कृपा करें। आशीष जी। भारत माता की जय। वंदे मातरम। साथियों, विदित है कि भारत देश की आजादी में 1842 की क्रांति से लेकर के सन 1947 तक लगभग 105 वर्षों का कालखंड, जिसमें हजारों लाखों नहीं अपितु एक अनुमान के अंतर्गत ये जानकारी निकल करके आई कि लगभग 4.5 करोड़ से अधिक 5 करोड़ के लगभग वीर क्रांतिकारियों के प्राणों का हवन हुआ, तर्पण हुआ, तब जाके देश में आजादी वाले दिन आए। और उसी का ये परिणाम है कि आज हम सब यहाँ बैठकर इस स्वतंत्र माहौल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस आयोजन का, बुंदेली समागम के इस आयोजन का लाभ ले पा रहे हैं। हमारे बीच में बड़े ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज ऐसे क्रांतिकारी परिवार जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, देश को समर्पित कर दिया, गंभीर यातनाओं को झेला, उसके बाद भी इस देश, इस मातृभूमि के प्रति उनकी आस्था तनिक भी विचलित नहीं हुई। बड़ा ही विशिष्ट अवसर है और इस महत्वपूर्ण आयोजन में यह ऐतिहासिक और गौरवान्वित करने वाला क्षण है जिसका संचालन करने का अवसर और दायित्व मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत आभारी हूं बुंदेली समागम की समस्त टीम और सम्मानीय श्री सचिन चौधरी जी भाई साहब के प्रति, जिन्होंने मुझे ये विशिष्ट अवसर यहां पर प्रदान किया। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के गुना जिले के चंदेरी से एक विशेष परिवार के वंशज यहां पर उपस्थित हैं। उनके बारे में मैं केवल एक संक्षिप्त विवरणिका आप सभी के समक्ष रख रहा हूं कि भारत देश की आजादी के लिए कितने 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 प्राणों का हवन हुआ, तब देश में आजादी वाले दिन आए। अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन्होंने उस दौर को देखा है, जिन परिवार के वंशजों ने उस दौर को जिया है और उस दौर की कहानियों को गढ़ा है, समझा है, जाना है, तो निश्चित तौर पर उनके सम्मान में एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। और भारत देश की आजादी के प्रति हम सभी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए एक बार जोर से जय घोष करेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। कि जान दे दी पर गुलामी नहीं स्वीकारी। मध्य प्रदेश के गुना जिले के चंदेरी रियासत के अंतिम शासक बानपुर महाराज मर्दन सिंह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महारानी लक्ष्मीबाई की बराबरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंकने से पहले रियासतों के राजाओं की गोपनीय बैठक बुलाई। बैठक में रानी ने अंग्रेजों से भिड़ने अलग अलग टुकड़ियां बनाई। अपने नेतृत्व वाली जो खुद की उनकी टोली थी, उसमें अपने बाद दूसरे नंबर पर महाराज मर्दन सिंह जी और शाहगढ़ नरेश और राजा वखत वली को रखा। इन दोनों राजाओं ने अंग्रेजों की लाख चेतावनी, दबाव और लालच को दरकिनार कर महारानी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध को लड़ा, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ग्वालियर में महारानी की मौत के बाद अंग्रेजों ने महाराजा मर्दन सिंह के साथ राजा वखत वली को बंधक बना लिया और उन्हें लाहौर जेल में डाल दिया।
यह भी अंग्रेजों ने उन्हें अधीनता स्वीकारने पर राजपाट वापस देने की पेशकश रखी, लेकिन उन्होंने वह ठुकरा दी। इस पर 12 दिसंबर 1860 को अंग्रेजों ने महाराजा मर्दन सिंह की रियासत को छीन लिया और 27 साल लाहौर जेल में सजा काटने के बाद सन 1874 में महाराजा मर्दन सिंह जी को लाहौर जेल से मथुरा भेजकर वहां नजरबंद कर दिया। इसी दौरान 1879 को महाराज मर्दन सिंह जी का दुखद निधन हो गया। अपने जीवन के अंतिम काल में महाराजा मर्दन सिंह यही बात अंग्रेजों से कहते रहे कि हुकूमत पर कब्जा करके हिंदुस्तानियों को गुलाम नहीं बनाओ जा सकत, और जीते जी मर जे हो मनोजा गुलामी स्वीकार न करहो। हमारे बीच ऐसे विशेष परिवार के 6वीं पीढ़ी के एक वंशज परम सम्मानीय श्री कुंवर शैलेंद्र सिंह बुंदेला जी बानपुर स्टेट छतरपुर से हमारे बीच है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। मैं आग्रह करूंगा बानपुर स्टेट ललितपुर से हमारे बीच में आदरणीय श्री कुंवर शैलेंद्र सिंह बुंदेला जी, मैं आग्रह करूंगा कृपा पूर्वक आप मंच पर पधारें। आदरणीय श्री सचिन भैया से आग्रह है कि बुंदेली समागम की ओर से इसके पश्चात हमारे बीच नारायण की रियासत से उनके भी वंशज हमारे बीच है 6वीं पीढ़ी से। अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ सबसे पहले 1842 में विद्रोह का बिगुल फूंकने वाले मधुकर शाह का जन्म जनपद ललितपुर के नारायण गांव के बुंदेला परिवार में जागीरदार राव साहब विजय बहादुर सिंह के यहाँ 28 मई 1821 को हुआ। इनके अलावा राव साहब विजय बहादुर के 2 और पुत्र थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने 21 वर्ष की आयु में मधुकर शाह जी को फरवरी 1843 में सागर जेल में खुलेआम एक पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया, और मधुकर शाह के भाई गणेश जी को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी। इस दौरान उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र लगभग 19 वर्ष थी। इनके परिवार का विशेष योगदान और हमारे बीच 6ठी पीढ़ी से उनके वंशज परम सम्मानीय श्री विक्रम शाह बुंदेला जी यहाँ पर उपस्थित है। जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका अभिनंदन करें। और मैं सदन से चाहूंगा और मंच से चाहूंगा कि आदरणीय श्री सचिन भैया हमारे बीच पधार रहे श्री विक्रम शाह जी बुंदेला जी को शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र से इस मंच से सम्मानित करें। हमारे बीच भारद्वाज परिवार हटा से जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 2.5 किलो सोना भारतीय गवर्नमेंट को दान में दिया, और जिनके दादाजी परदादाजी परम सम्मानीय श्री अर्जुन प्रसाद भारद्वाज जी ने दिल्ली जाकर के लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंक करके अपनी हटा की बुंदेलखंड क्रांति की धमक वहां तक पहुंचाई। हमारे बीच उनके परिवार के वंशज परम सम्मानीय श्री मनीष पुष्पराज जी शर्मा जी यहाँ पर हटा से हमारे बीच हैं। भाई गौरव शर्मा जी, मैं आग्रह करूंगा बड़े सम्मान और बड़े ही आदर से कि आप पधारें। जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी इनका सम्मान करें। एक बार दोनों हाथ उठा करके बुंदेली बौछार परिवार की ओर से, हम सभी की ओर से इन सभी का हम अभिनंदन करें। सम्मान के इस क्रम को हम कुछ देर के लिए यहाँ पर विराम करेंगे और तत्पश्चात एक और विशेष परिवार का हम यहाँ पर सम्मान करेंगे। मैं मंच सीधे सौंपूंगा आदरणीय श्री अंकित जी भाई साहब। बोलिए भारत माता की। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने प्राणों को आहूत कर इस मिट्टी को सींचा है, इस मिट्टी को आजाद किया है। कहा गया है कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैन्य के कपड़न नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। और शत्रु सी से फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। हमारे बीच में सचिन चौधरी भैया हैं। अच्छा जी, अमित भैया, नवनीत केलेदार जी और त्रिपाठी जी, आप सभी से भी मेरा अनुरोध है, सुनील खजूरिया जी, आपसे भी मेरा अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं और
सचिन भैया का सम्मान हो रहा है, आप भी अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। और हमारे बीच में मुकेश जैन जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जी। अच्छा, मुकेश जैन जी ढाना। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था सरकार कौन सी बनेगी, मैंने कहा कमल की। बोले मतलब? मैंने कहा कमल और कमलनाथ ये सब बाद में तय होगा, सरकार लेकिन कमल की बनेगी। एक बार इन सबके सम्मान में आप तालियां बजा दें। राजनीतिक व्यवस्था के बड़े महनीय लोग हैं हमारे बीच में, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद इस बुंदेली बौछार परिवार की तरफ से। और मैं हमारे बीच में सुरेश मोहनानी जी की उपस्थिति है। और महाराणा प्रताप युद्ध तब लड़ पाते हैं जब उनके पीछे भामाशाह जैसे लोग खड़े होते हैं। तो आज हमारे बुंदेली बौछार का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इस पर्दे के पीछे भी बहुत सारे लोगों की मेहनत है, उनका श्रम है, उनका धन है, उनका तन है, उनका मन है। ऐसा ही हमारे बीच में श्री सुरेश मोहनानी की उपस्थिति है। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक उन्हें भी आवाज देता हूं कि वह भी मंच पर आए और संयुक्त रूप से माननीय सांसद जी, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय और माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आप सभी, आप तीनों महानुभाव संयुक्त रूप से आदरणीय सुरेश मोहनानी जी को स्मृति चिन्ह देकर पुस्तक भेंट कर उनका भी स्वागत बंदन अभिनंदन करें। आइए सर। भोजन की व्यवस्था भी की गई है, समय से आपको सूचित कर दिया जाएगा। हमारे बीच में श्री वीरेंद्र पूनम पटेल जी की उपस्थिति हुई है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, साक्षी मोटर्स एवं ट्रैक्टर्स सागर से हमारे बीच में है। मंडल जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी भी रहे हैं। मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं और हम सभी गौरवान्वित हैं, आपकी उपस्थिति यहाँ हुई है। मैं बड़े ही आदरपूर्वक आपको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री वीरेंद्र पटेल जी, पूनम जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां, पूरा सभागार इन दोनों महानुभाव के सम्मान में। निश्चित रूप से आप लोग हैं तो ये कार्यक्रम सफल हो रहा है, सुंदर हो रहा है। और मैं सचिन भैया से निवेदन करता हूं संयुक्त रूप से आपका स्वागत सम्मान हो जाए। ये हमेशा गरीबों की, जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपने अथक प्रयासों से, अपने श्रम से, अपने परिश्रम से सभी की मदद की। और पूनम पटेल जी छावनी परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष, भाजपा की जिला मंत्री होने के साथ साथ साक्षी ट्रैक्टर्स एवं मोटर की डायरेक्टर का पद संभाल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हम सभी व्यक्त करते हैं। मैं संजीव बजाज जी हमारे ललितपुर से मौजूद हैं। मैं बड़े ही विनम्रता पूर्वक आपको आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच में भारत सरकार के पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री श्री प्रदीप जैन जी की उपस्थिति है। उन्हें मोमेंटो और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय प्रदीप जैन जी। हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश चंद्र रावत जी की उपस्थिति है। ये बुंदेलखंड का एक जाना पहचाना नाम है। करीब 150 साल से जो परिवार, बुजुर्गों से लेकर वर्तमान पीढ़ी तक जो सागर में सस्ती दर पर मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहा है, उनके बेटे डॉक्टर सुमित रावत जी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे आदरणीय सुरेश चंद्र रावत जी की उपस्थिति है। पूरा बुंदेली बौछार परिवार उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता है। और मैं आपका थोड़ा सा समय और लूंगा, माननीय मंत्री जी की उपस्थिति थोड़ी देर में होने जा रही है, तब मैं आपको बड़ी ही विनम्रता पूर्वक मंच पर आमंत्रित करूंगा। झांसी से हमारे बीच में रफीक जी की उपस्थिति है, मैं उन्हें भी मंच पर आमंत्रित करना। ललितपुर से है हमारे बीच में रफीक जी की उपस्थिति है, मैं बड़े ही आदरपूर्वक उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। टीम हथौड़ा, रफीक जी आए मंच पर। और सचिन भैया से मैं निवेदन करता हूं कि संयुक्त रूप से उनका भी सम्मान करा दिया जाए। आप सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा ही रहे हैं, जीवंतता की उपस्थिति भी आपकी मिलती रहे। जोरदार तालियां बजाकर सभी मंच पर जो महानुभाव हैं उनकी उपस्थिति में तालियां बजा दें। अब मैं पुनः संवाद का जो कार्यक्रम है, माननीय सांसद सागर
श्री राज बहादुर सिंह जी एवं सागर जिला के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री गौरव सरोठिया जी की उपस्थिति हो गई है। मैं सचिन भैया से निवेदन करता हूं कि संवाद का जो कार्यक्रम है वो उसको पुनः प्रारंभ करने का निवेदन करता हूं। आप लोग बैठे रहें और एक बार जोरदार तालियां इस कार्यक्रम के सम्मान में, और बाकी सारी आगे की जो व्यवस्थाएं मैं आपको सूचित करूंगा। तो भैया राम राम पहुंचे एक बार फिर से। अब संवाद को कार्यक्रम शुरू कर रहे हो। हमारे संग है सागर के सांसद महोदय राज बहादुर सिंह जी हैं और सागर के भारतीय जनता पार्टी के युवा और ऊर्जावान जिलाध्यक्ष गौरव सरोठिया जी हैं। और सांसद जी से शुरू करें। सांसद जी, आज बुंदेली बौछार को 5 साल पूरे हो गए, बुंदेली समागम में आए, शुरुआती तौर पे क्या हो जाए? सबसे पहले तो सचिन जी आपको बहुत बधाई कि आपने पास में जिस बुंदेलखंड की बात आपने इस मंच के माध्यम से, और बुंदेलखंडी आपका जो बौछार का जो चैनल है उसके माध्यम से आपने बुंदेलखंड की अलख जगाने का जो काम किया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से और सभी हमारे सागरवासियों की ओर से आपका स्वागत करता हूं कि आपने एक उचित प्लेटफॉर्म सबके लिए प्रदान किया है। जी तरीके से बुंदेली की बात हो तो आप तो सागर जिला के निवासी हो और एक बहुत ज़मीनी स्तर से आप ऊपर आए हो और आज देश की सबसे संसद के हिस्सा हैं। बुंदेली और बुंदेलखंड के विकास के लाने वर्तमान में सरकार का सोच रही और सांसद के तौर पे आपका सोचा था? देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की बात है, हम सब लोग जब दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं तो वो हमेशा संस्कृति की बड़ी प्रमुखता से बात करते हैं और आपकी जो विरासत है उस विरासत को सहेजने का वो हमेशा बोलते हैं कि अपनी विरासत को सहेजना चाहिए। जिस जगह पे आपका जन्म हुआ, जहाँ से आपको पहचान मिली, उस जगह की चिंता आपको, यदि आप चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे व्यवसायी हो या अन्य कोई भी आप काम करते हो, लेकिन जो आपकी मूल जगह है, जहाँ पे आपका निवास है, जहाँ आपकी पहचान मिली है, उसको आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं। दूसरा, अभी लगभग 6-7 महीने पहले हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे, तो उनने हमारा जो बुंदेलखंड का, जिसे हम मिलेट्स कहते हैं, मोटा अनाज, मोटे अनाज को लेके बाहर इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हमें मिलेट्स को जानना चाहिए और हमें खुशी है कि उनने केवल बोला नहीं, हमारे जो कृषि मंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनने उसी बैठक में कहा कि आपका विभाग है और आपके विभाग को मिलेट्स के बारे में सोचना चाहिए। और फिर हमें खुशी है कि उसके बारे में सरकार के जो प्रयास हैं वो प्रयास प्रारंभ हुए हैं। मिलेट्स के बारे में, मोटे अनाज के बारे में एक जागरूकता आई है। लोग आज पुराने जो हमारे बुंदेलखंड में, तो हमें याद है जब हम सब लोग गांव पे रहा करते थे तो हमें याद है कि ज्वार, बाजरा, कोदू, कुटकी, इन सब चीज़ों की हम लोगों के खेतों में भी ये सब चीज़ें उगाई जाती थी। और हमें याद है कि हमारी दादी इन सब चीज़ों को व्यंजन के माध्यम से, ज्वार की रोटी भी पहले घरों में बना करती थी, बाजरे की रोटी भी बना करती थी, या और अन्य जो भी पुरानी जो जिन्हें हम मिलेट्स कह रहे हैं आज, इन सब चीज़ों के बारे में पहले हमारे बुंदेलखंड में तो हर महिलाएं इन सब चीज़ों के बारे में जानती थी। इसको अब प्रधानमंत्री जी ने इनके जो गुण हैं, इन गुणों के बारे में लोगों को बताने का प्रयास हुआ है। किस चीज़ से आपको शारीरिक रूप से लाभ हो रहा है, किस चीज़ से आपकी मानसिक तंदुरुस्ती बढ़ रही है, इन चीज़ों को अब सरकार ने अपने लेवल से नीचे तक इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा आह्वान भी किया है कि जिनके पास भूमि है, जो कृषि के कार्य से जुड़े हैं, उनका आह्वान भी है कि आप इन पुरानी जो भी हमारी ज्वार बाजरा की जो खेती छूट गई है लोगों से, उस पर भी हम लोगों को जाना चाहिए। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि मैं भी स्वयं एक किसान हूँ और मैंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे इस वर्ष लगभग 2 एकड़ जगह में प्रारंभ, मैंने भी पुरानी जो ज्वार की खेती होती थी
मैंने उसको प्रारंभ किया है। गांव में भी लोगों को बातचीत करके पुरानी खेती से लोग जुड़ें, इसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं। और बाकी अन्य जो चीज़ें हैं हमारे क्षेत्र की, ऐसे कई चीज़ें हैं जिनको आज हम सब लोग भूल रहे हैं। तो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान साहब भी इस बात को हमेशा कहते हैं कि हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हमारा जो कल्चर है, उसको हम बचा के रखें, क्योंकि जिस चीज़ को लेके सालों साल, सैकड़ों साल जिस चीज़ को लेके संघर्ष हमारी पीढ़ियों ने किया, आज उनका जब संघर्ष खत्म हुआ, जब अच्छी स्थिति हमारी आज जब बनी, तब हम उन चीज़ों को भूल रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि हम अपने मूल को ना भूलें, और यदि हम अपने मूल को नहीं भूलेंगे तो निश्चित तौर पर हम उन्नति भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। गौरव भाई, आज बुंदेली बौछार के 5 साल पूरे हो गए। आप तो जो है इस सफ़र में बहुत कई मोड़ पे हमारी मुलाकात भई। आज का क्या हो 5 साल पूरे हो गए? 5 साल पूरे हुए। पहले सचिन भाई आपको और बुंदेली बौछार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो बुंदेली को नाम एक पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर इस बुंदेली बौछार नाम को जो चैनल चला के, और एक लोगों में एक जब बात आ गई कि यार एक बार बुंदेली बौछार सुन लो, दिन भर में जब तक एक आध बार आदमी बुंदेली बौछार नहीं सुन रहा है, जब तक पता ही नहीं चलत कि यार चल का रहा है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर बुंदेली को नाम आगे बढ़ावे के लाने आपने जो आपके चैनल ने काम करा वो बहुत सराहनीय है। और आप चूँकि सागर होए, चाहे मध्य प्रदेश को बुंदेलखंड होए, चाहे उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड होए, जो बुंदेलखंड मानव जात है उसको पूरे देश के सामने रखवे को काम आपने करो है। ई के लाने आपको बधाई और बहुत सफलतम 5 वर्ष पूरे भाई और प्रामाणिकता के साथ पूरे भाई। ऐसे नहीं भाई कि कोई भी यूट्यूब चल रहा है, कोई भी चैनल चल रहा है, प्रामाणिकता हो वो जरूरी है, पर प्रामाणिकता आपने रखी। और भोपाल के अंदर अब कुछ दिन पहले जो कार्यक्रम बहुत हो उसकी भी धमक पूरे देश के अंदर रही, मध्य प्रदेश के अंदर रही कि एक बुंदेली बौछार नाम को भी चैनल है जो बहुत प्रमाणिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। गौरव भाई, अगर राजनीतिक अगर बात करें तो आप जिलाध्यक्ष हो, बहुत कम उम्र में आपको अवसर मिले। एक बहुत सारे जो इतने जितने लोग हैं इन सबको एक दिमाग में जरूर चलत कि सागर वरिष्ठ और गरिष्ठ दो ही प्रकार के नेताओं को जिला है, और एक युवा जिलाध्यक्ष इतने वरिष्ठ नेताओं के संग सामंजस्य कैसे बिठा पाऊँ, जो अपने आप में बड़ी चुनौती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। जो हमारे खेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति को कोई महत्व नहीं है, ये तो विचारधारा और पद को दायित्व, जो पार्टी की लाइन है, पार्टी में यदि दायित्व कोई को दे दो तो हमारे लाने सब वरिष्ठ हैं और वरिष्ठों के लाने हम प्रिय भी हैं, और प्रिय के साथ साथ काम के आधार पे पार्टी के अध्यक्ष के नाते हमारा भी कोई आग्रह यदि हमारे चाहे माननीय सांसद जी हों, माननीय मंत्री जी हों, माननीय विधायक जी हों या पार्टी के और भी वरिष्ठ नेता हों, शहर से स्वीकार करते हुए पार्टी जो लाइन हमारों को दे दे, जो काम पे लगा दे, वो काम में लगवे के लाने हमेशा तैयार रहते हैं। और जो हमारों की विचारधारा है कि उद्देश्य जे तो व्यवस्थाएं हैं, आज जिला अध्यक्ष हैं कल नहीं रहे, आज मंत्री विधायक हैं कल नहीं रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भाव हमारों में हमेशा रहे है और हमेशा रेत है, जो उनके लाने हमारे काम करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि सागर हमारे ख्याल से संगठन में सबसे बड़ा जिला है। बाकी सब मध्य प्रदेश के अंदर चाहे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर सब हों, उतने नगर और ग्रामीण अध्यक्ष बन जाते हैं। हमारे तो नगर ग्रामीण नहीं है, एक ही जिला अध्यक्ष है, लेकिन उनके बाद भी पार्टी के सब लोग इतने सहर्ष रूप से स्वीकार करने के बाद जब हम जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने दी, तो उसके बाद हमें सुर्खी को उपचुनाव मिलाओ, नगर पालिका के चुनाव मिले, जनपद के चुनाव मिले, और 100% भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे कार्यकर्ता लगे, जी के कारण मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा जिला है जो संगठनात्मक रूप से भी सबसे बड़ा है। 37 मंडल है मध्य प्रदेश में, इतने मंडल कहीं भी नहीं है। 8 विधानसभा हैं, 11 जनपद हैं, 18 नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम, 1 नगर निगम और 17 नगर पालिका नगर परिषद है। तो ऐसे सबसे बड़ा जिला संगठनात्मक रूप से भी है। उसके बाद भी हमारे 3 केंद्रीय, हमारे 1 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी 3 विधानसभा है, 1 सांसद जी हैं, 3 मंत्री कैबिनेट में मध्य प्रदेश सरकार में है, वे भी वरिष्ठतम मंत्री हैं।
लेकिन सबके साथ प्रेम और आशीर्वाद सबका हमेशा रहा, जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जा कहते हैं कि सागर जिला एक ऐसा जिला है कि मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत, और आई बार तो जा इच्छा है कि मध्य प्रदेश की जो हमारे 8 की 8 विधानसभा सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी सागर की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सौंपे। 8 की 8 की आपने बात कही, और हाल जो सीटों का जो है सिलसिला भी शुरू होगा और टिकट वितरण भी शुरू हो गए, और इतने 3 महीना पहले से टिकट वितरण होगा, तो सबसे ज़्यादा तो आप ही की बुड़ी की पंचायत है। अब 3 महीना नुकसान समारोह जितनी चीज़ें सबसे इको लाभ भी है, कोई चीज़ को लाभ है नुकसान है, लेकिन हमारों को लगा था लाभ ज़्यादा है, समय मिल गया और ज़्यादा एक एक गांव-गांव में संपर्क हो जाए, एक एक घरों में जाके संपर्क हो जाए। अबे बंडा के हमारे प्रत्याशी घोषित भाई उनने शाहगढ़ हीरापुर से अपनी जनसंपर्क यात्रा शुरू कर दी, पैदल जा जाके घर घर एक एक गांव में संपर्क करत भाई, एक एक घर में संपर्क करत भाई। उनको चूंकि पूर्व सांसद जी हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं, शिवराज भैया उनके सुपुत्र हैं, उनके कारण पहचान उनके पूरे विधानसभा क्षेत्र में है। बहुत एक सामान्य परिवार के भारतीय जनता पार्टी में जैसी कितना के आकलन करके बिल्कुल सामान्य थे, कोई को कोई जोर अजमाइश नहीं चाहिए, कोई को कोई सोर्स नहीं चाहिए। शिक्षक के सामान्य से लड़का को घर से उठा के भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाओ, और आप देखिए बंडा विधानसभा क्षेत्र ऐतिहासिक जीतों से जीते भाजपा। सांसद जी, आप पार्षद से सीधे सांसद पे पहुंचे, और ई के बाद सागर जिला में कई जात के बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि लोकसभा के सांसदन को विधानसभा लड़वा दी जात, कई बार भूपेन्द्र जी भी लड़े और भी कई बार ऐसी चीज़ें, तो कहूँ विधानसभा लड़वे को विचार तो नहीं है? देखिए, जैसा हमारा जिलाध्यक्ष जी ने बोला है कि हम सब लोग संगठन में काम करने वाले लोग हैं, और संगठन का जो आदेश होता है उस आदेश का पालन करना हम लोगों का काम होता है। अब वर्तमान में अभी चूँकि मध्य प्रदेश के चुनाव की बात आपने शुरू की है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, पार्टी अपने जो पार्टी की चैनल है उस चैनल के माध्यम से पार्टी लोगों से बातचीत कर रही है, और बातचीत करके आने वाले समय में जैसा एक टिकट बंडा का घोषित हो गया है, बाकी चीज़ें और आने वाले समय में घोषित होने वाली हैं। मैं आपका प्रश्न है कि मेरी इच्छा विधानसभा चुनाव लड़ने की है या नहीं है, तो हम सब लोग पार्टी जो कहेगी, मैं पार्षद के रूप में भी खुश था, फिर पार्टी ने मुझे नगर निगम सागर का अध्यक्ष बना दिया, मैं उसमें भी खुश था, फिर सांसद बना दिया, इसमें भी खुश हूँ। तो मेरी कभी कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा रहती नहीं है कि मैं कहीं जाके किसी चीज़ के लिए पार्टी से बोलूँ। हम लोगों का काम है, 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब से भाजपा में हूँ, पद मिले अन्यथा ना मिले, हम सब लोग एक विचार के लिए काम करने वाले लोग हैं, और उस विचार से कभी ना हटने का मन कभी मन में आया है, और ना भगवान से प्रार्थना है कि कभी आगे भी इस प्रकार की स्थिति ना बने, कभी मन में इस प्रकार के विचार ना आए, और हम सब लोग जो है उसमें खुश रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर पार्टी मौका दे तो लड़ें? नहीं, मैंने आपको कहा है कि हम सब लोग पार्टी से जुड़े लोग हैं, और पार्टी की जैसी मंशा होगी उस हिसाब से हम सब लोग काम करते हैं। जो ही सवाल गौरव भैया आपसे है, बहुत साल 1.5 साल से तैयारी चल रही, सुनी है देवरी विधानसभा की, कहां पहुंची कहानी? तैयारी तो 8 ही विधानसभा में चल रही, अकेली देवरी में नहीं। और 8 ही विधानसभा क्षेत्र कैसे जीते ई की रणनीति अब हमारे बना रहे हैं। चूँकि हारी विधानसभा थी हमारी देवरी और बंडा, इसे हमारों को विशेष फोकस ऊपर हो। पार्टी हमने आपसे एक बार और आपने जो सवाल पूछो तो हमने कहा कही थी कि पार्टी के है कि कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने से उते भी लड़ भी चले जाए, वो पार्टी के है चुनाव नहीं लड़ने से उके लाने भी तैयार हैं। वो पार्टी कह दे कि जिलाध्यक्ष हो आज वो काम करो तो वो कर हैं, मना कर दे तो उनमें भी स्वीकार है। लेकिन जी तरीके से कही जा रही थी कि युवाओं को बहुत मौका दो जे, अब जो शुरुआती सूची है उनमें युवाओं में जो है जो नेताओं के रिश्तेदार नातेदार उनको तो है, लेकिन सामान्य युवाओं को अब उतनी भागीदारी पहली सूची में दिखानी नहीं है। पहली सूची चूंकि हारी विधानसभा क्षेत्र ऐसी 39 विधानसभा क्षेत्र थे जो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हम ये चुनाव कैसे जीते और पार्टी को सीधो सीधो एक ही आधार है कि हम
में विधानसभा क्षेत्र वो जीतने हैं। दूसरो जीतवे वाले उम्मीदवार को क्राइटेरिया है, कौन चुनाव जीत सकते उनको भाजपा टिकट दे है, सर्वे के आधार पर टिकट दें। आज कोई सोचे कि हमारे कैबी पे या और कोई के कैबी पे, कोई नेता के कैबी पे टिकट मिले, तो जो भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है। सर्वे में आप हो, जनता में आपकी मांग हुई है तो अपने आप नाम ऊपर आ है। पार्टी के है चुनाव लड़ने हैं तो चुनाव लड़े, नहीं कहने हैं तो नहीं लड़े। लेकिन देवरी और बंडा दो ऐसी सीटें हैं तीन जो कठिन बताई जा रही थी, चूंकि पिछली बार आपकी पार्टी तो बंडा में तो प्रत्याशी होगा, देवरी में इतनी देरी काहे लग रही है? देवरी में भी जल्दी प्रत्याशी घोषित हो जाए, आप चिंता नहीं। नाम तय होगा? नाम तय ही है, पार्टी के पास तो तय है, जैसे ही घोषित करें। हमारे काम में तो लगे ही हैं, बिना प्रत्याशी के भी हमारे काम में लगे हैं और हमारे तो कह भी रहे। अब जहां भी जा रहे होते हमारे जाके यही कह रहे हैं हमारे तो प्रत्याशी घोषित हो चुके, तो हमारा प्रत्याशी कैसा हो, कमल के फूल जैसा हो। जो नारे हमारों ने सब विधानसभा क्षेत्र में चलाए हैं, तो हमारे प्रत्याशी तो कमल का फूल घोषित है। और जब नाम घोषित हो ये होते रहे, लेकिन चुनाव की तैयारी हमारों की चालू। सांसद जी, आप चूंकि देश की जो है सदन में है, दो विषय हैं, एक बुंदेली को राजभाषा को बुंदेली को जो है बोली अब संविधान की 8वीं अनुसूची में है, इको भाषा को दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठ रही। आपके पहले जब भूपेंद्र सिंह जी सांसद थे तो उनने भी ये विषय को संसद में उठाओ तो बुंदेली को संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत शामिल करने को। दूसरो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी को भारत रत्न की मांग लगातार सागर में होते हैं, लंबे समय से अलग अलग मंचों से बात उठाते। इनके लाने आपने कहूँ प्रयास करे या आगे कछु आप करें? देखिए, जहाँ तक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर साहब का विषय है, इसके लिए ना केवल बुंदेलखंड की वरन पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर गौर साहब का जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा बुंदेलखंड यदि आज पहचाना जाता है तो वो डॉक्टर गौर साहब की विश्वविद्यालय के कारण पहचाना जाता है। और सबकी ऐसे आत्मा से लोग चाहते हैं कि डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न मिले, इसके लिए प्रयास भी हो रहे हैं। जब डॉक्टर गौर साहब का 100वां उनका जन्म दिवस था, मैंने लोकसभा में मैं सांसद बन के पहुंचा था। मैंने डॉक्टर गौर साहब हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष जी हैं उनसे विशेष परमिशन लेके उस दिन मैंने लोकसभा में डॉक्टर गौर साहब को भारत रत्न मिले, इसकी मांग मैंने लोकसभा में भी की है। और लगातार जो प्लेटफार्म है, जिस प्लेटफार्म से नाम निकल के ऊपर तक जाते हैं, इस पे लगातार इसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और हम लोगों को ऐसी आशा है, ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत आप सब लोग आसान्वित थे, ये बात पर ताली बजत है कि अगर सांसद जी कह रहे हैं कि जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। बुंदेली के लाने हमने जो कही कि बुंदेली को बोली से भाषा की श्रेणी में लावे के लाने कछु आप कोनो मंच पे प्रयास करें ना। मैं बहुत ज़्यादा झूठ बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आज आपने इस विषय को मेरे संज्ञान में लाया है। निश्चित तौर पे हम सब लोगों की ऐसी भावना है, चूँकि हम सब लोगों का जन्म बुंदेलखंड में हुआ, तो बुंदेलखंड भाषा को एक उचित दर्जा प्राप्त हो, इसके लिए निश्चित तौर पर आज के बाद इसके लिए प्रयास प्रारंभ करूंगा। गौरव भाई, बुंदेली और बुंदेलखंड पे आपके एक युवा नेतृत्व के तौर पे क्या विचार है? हमें लगा था कि बुंदेली जो भाषा है अपनी, जैसे अन्य राज्यों की जो भी भाषा है, अपनी बुंदेलखंडी बोलवे में अपन को जो आनंद आता है, ऐसा लगा था कि अपन कितना बड़ी जगह चले जाओ और उते जो बनावटी भाषा बोलने पड़ता ना अपन को, और जो मन से अंदर से जो निकला थे, जब बुंदेली भाषा है तो हमें विश्वास है कि जैसी आपने सांसद जी से मांग रखी है, और हम सब भी प्रयास करें कि सांसद जी के माध्यम से हमारे बुंदेली भाषा अपनी राजभाषा में आए और अपन सबको बुंदेली को सम्मान मिले, बुंदेलखंड को सम्मान मिले। उके लाने जरूर हम सभी प्रयास भी करें और जल्दी से जल्दी अपनी बुंदेली भाषा, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से तो फेमस भई है,
कई लोग ऐसे मिले, हम आपको नाम नहीं बताए हैं, ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं, एक बार हमसे दिल्ली में कह रहे थे, कहने लगे हमें बुंदेलखंडी सुनवे के लाने, बोले एक जनों को फोन लगाने पड़ा तुम्हारे थे सागर में, काहे वो कई भी अच्छे से बोलने लगा, सो हम उनसे कहते कि यार बुंदेलखंडी में ही बात करो, हमें अकेली तुम्हारी भाषा सुनने हैं। तो जो प्रेम है, जो आनंद है बुंदेली को, तो बुंदेलखंडी अपने आप में स्वाभिमान है, सम्मान है, वो बुंदेलखंड अपने आप में स्वाभिमान और सम्मान है। आपने इसको आगे बढ़ावे को काम करो, इसे बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सागर के सांसद राज बहादुर सिंह जी और सागर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी। और अब रवि तिवारी जी आ जाएं, तो मोमेंटो रवि तिवारी जी मंच पे आ जाएं। जया श्रीवास्तव जी टीकमगढ़ से आई हैं, मोमेंटो। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल तिवारी जी, वरिष्ठ समाज सेवी और स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, आप सब भलीभांति परिचित हैं ही।